नमस्कार मित्रों, मैं हूँ SK अनिल। आज मैं नक्षत्र ज्योति सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी सहायता से फलादेश करना सिखाऊंगा कि आप नक्षत्र ज्योति सॉफ्टवेयर से जो AI है उसके माध्यम से भी आप विभिन्न घटनाओं का फलादेश जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे पास एक डेटा और डिटेल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले हम इसका बोथ टाइम रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि कस्पल इंटरलिंक थ्योरी में बोथ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। इवेंट में चलते हैं। हमने पहले से यहाँ पे डाल के रखा है, इनके फादर का जो डेथ है वो 14 नवंबर 2016 को सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ था। और इनके ग्रैंडफादर का जो डेथ है वो 28 अप्रैल 2001 को शाम को तकरीबन 6:45 के आसपास हुआ था। ये दो ही इवेंट जो है इनके लाइफ का जो कि मेजर इवेंट है। तो सबसे पहले बर्थ टाइम रेक्टिफाई कर लेते हैं सभी पैरामीटर्स पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिक बर्थ टाइम रेक्टिफाई करता है, और वो भी सेकंड्स के हिसाब से करेगा। कस्पर इंटरलिंक थ्योरी में सब लॉर्ड पे प्रिडिक्शन बेस्ड होता है। जो सब लॉर्ड है वो 1 से 12 घरों के अलग अलग जो इवेंट है उनको प्रॉमिस करता है, और कोई भी प्लेनेट अपना जो रिजल्ट है वो अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड से देता है, जिसको फाइनल कंफर्मेशन उसका सब लॉर्ड करता है। तो किसी भी घटना के लिए मैं बताऊं आपको, जो इवेंट है वो आपको प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस से पता लग जाता है। तो जब तक ये BTR हो रहा है मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैरिज की बात हम कर रहे हैं, तो मैरिज के लिए जो प्राइमरी हाउस होता है वो होता है 7, और जो सपोर्टिव हाउस होता है 5, लव एंड केयर, और 11 जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। और मैरिज को जो डिनाई करने वाला जो हाउस है वो 7 का डिनायल होता है 6, लव एंड केयर का डिनायल होता है 4, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का डिनायल होता है 10। ठीक है। तो किसी भी प्लेनेट को अगर कोई इवेंट देना है तो उसको प्राइमरी हाउस के अंदर इन्वॉल्वमेंट और सपोर्टिव हाउस के अंदर उसकी कमिटमेंट होनी चाहिए, या इनडायरेक्टली स्टार लेवल पे सपोर्टिव हाउस हो और सब लेवल पे प्राइमरी हाउस हो। इसको आप कैसे देख सकते हो? 7 की इन्वॉल्वमेंट में 5 और 11 भी हो सकता है, और 5 और 11 या फिर 5 या फिर 11 के इन्वॉल्वमेंट में 7 भी हो सकता है। अगर कोई घटना डिनाई हो रही है तो 7 की इन्वॉल्वमेंट में 6 होगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, है ना। तो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट जो है ना वो आपको देखनी है यहाँ पे। तो AI के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो कि 7 के अंदर इन्वॉल्व होता है और 5 या 11 में कमिट होता है ना। और कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो 7 की इन्वॉल्वमेंट के अंदर 6 दे देता है कमिटमेंट में सब लेवल पे, है ना। तो जो ऐसे प्लेनेट होंगे वो मैरिज जो है ना वो नहीं देंगे। तो ऐसे प्लेनेट जो विवाह को डिनाई कर रहे हैं ना तो वो दशा में होंगे, और ना ही ऐसा प्लेनेट, ये जो प्लेनेट है जो विवाह को दे पा रहा है, ऐसा प्लेनेट ऐसे किसी भी 10 प्लेनेट के साइन में यानी राशि पे नहीं चलना चाहिए जिस समय मैरिज हो रही है। ना ही ऐसे प्लेनेट के स्टार पे चलेगा, और ना ही सब पे, और ना ही सब पे। तो AI के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे कि कौन सा प्लेनेट जो है ना ऑटोमेटिकली ये आपका सेलेक्ट करेगा कि ये प्लेनेट फेवरेबल है और ये प्लेनेट अनफेवरेबल है। तो जो प्लेनेट फेवरेबल होंगे उनको उन्हीं की दशाओं में हम जो मैरिज है वो फिक्स करेंगे। फिर देखेंगे कि जो दशा हमने फिक्स की है उस दशा के अंदर ये जो महादशा लॉर्ड है, ये जो भुक्ति लॉर्ड है, अंतरा लॉर्ड है, सूक्ष्म लॉर्ड है, या प्राणा लॉर्ड है,
ये किसी भी साइन में, ऐसे साइन में नहीं जाने चाहिए जो मैरिज को डिनाई करता हो। ये उसी पे ट्रांजिट करेंगे जो आपकी कुंडली में मैरिज के लिए फेवरेबल होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो प्लैनेट को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो, या आप मैनुअल चाहेंगे तो मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जो है ना वो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि एआई हमारा कैसे सेलेक्ट कर रहा है। उसकी भी एक्यूरेसी आपको दिख जाएगी, और मैनुअल तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई दो बात नहीं है। पहले बर्थ का टाइम रेक्टिफाई होने देते हैं। अभी आप देख सकते हो 43 मिनट पे आ चुके हैं, जबकि इन्होंने गिवन दिया था 49, है ना। अब देखते हैं कब तक जो है वो। केवल एक जगह पे फादर की दशा जो है वो फेल हो रही है बीटीआर में। आप देख सकते हैं जो टाइम निकल के आया है वो 17 बज के 42 मिनट 31 सेकेंड और 600 मिली सेकेंड। ये पहला पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर जो होता है वो 1710 का होता है और जेनेटिक का होता है ना। तो जेनेटिक क्या है, इन्होंने केवल अपने फादर का ही दिया हुआ है, मून स्टार जो है ना वो जुपिटर, जो उनका डेट ऑफ बर्थ था उसके हिसाब से, और कोई है नहीं इनके पास। तो जुपिटर के साथ ही हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं इनका। ये हमने क्लोज किया और ये अपडेट, और इसको कर लिया सेव। ठीक है। अब ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये हमने बीटीआर का इवेंट लिया था, अब ये हम ले रहे हैं बर्थ टाइम का जेनेटिकल। तो यहाँ पे सारा आ गया। एक फादर का यहाँ पे जो मून स्टार है वो लगा लेते हैं जुपिटर। तो आप देखो यहाँ पे 9th का ये भी पास हो जाता है, यानी कि जो इन्होंने इवेंट दिए हैं उसके हिसाब से ये सारा का सारा पास हो जाता है। ठीक है। तो मैनुअल सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देखें, मैं आपको एक एक करके दिखाता चलता हूँ। सन जो है वो मैरिज दे सकता है कि नहीं, तो सन के अंदर आप देखिए इन्वॉल्वमेंट में 5 है, 7 है और 11 है, यानी कि प्राइमरी भी है और सपोर्टिव भी है। और कन जो सबलॉर्ड है, जो सपोर्ट करने वाला है, उसके अंदर यहाँ पे आपको 5 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये मैरिज के लिए यस बोल रहा है। अब ये जो यहाँ पे 6 है, क्योंकि 7 यहाँ पे ऑलरेडी है, आया हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 7 ऑलरेडी आया हुआ है, तो ये 6 जो है ना वो उसको निगेट नहीं करेगा। वैसे भी यहाँ पे 5 था तो ये 7 को सपोर्ट कर रहा है, बट 6 होने की वजह से मैरिज के अंदर बहुत विलंब आने की संभावना है ना। आ सकती है, बट ये चूंकि 7 सस्टेन हो गया तो आपका काम चल गया यहाँ पे। और फाइनल कंफर्मेशन के अंदर यहाँ पे 5 और 7 भी है। तो आप ये देखो, ये आपका जो सन है ये मैरिज दे सकता है। मून को देखिए, मून के पास यहाँ पे 5 है, 7 है और 11 है, लेकिन जो उसका सब लॉर्ड है, अब देखिए ये 5 का डिनाइल नंबर है 4, 7 का डिनाइल नंबर है ना, और ये जो 12 है ये सेपरेटिव नंबर है, 6 और 12। तो मून की दशा में कभी भी शादी नहीं हो सकती, है ना। तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा सन ये ओके है, मून ये मैरिज नहीं दे रहा, ये डिनाई कर रहा है डायरेक्टली, है ना। फिर लीजिए अब मार्स को। तो मार्स के अंदर यहाँ पे 5 है, 7 है और 11 है। सपोर्ट में फिर यहाँ पे 5 और 7 है। फाइनल कंफर्मेशन में 5 और 11 है। तो यहाँ पे जो मार्स है ये मैरिज दे रहा है। मरकरी को लेते हैं, मरकरी में यहाँ पे 5 और 7 है, और यहाँ पे 5 और 11 है। ठीक है, नहीं फाइनल कंफर्मेशन में 5, 7 और 11 है। तो यहाँ पे जो मरकरी है वो भी आपका मैरिज दे रहा है, बट क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा
कि ये जो 7 का 6 आया है ना, ये मैरिज को बहुत पुअर भी करता है और प्रॉब्लम भी देता है, यानी रोकता भी है, क्योंकि 7 का जो 6 है वो 12वां नंबर है जो कि डेनाई का नंबर है। लेकिन चूंकि सपोर्टिव का है इसके अंदर, तो मैरिज होगी लेकिन बहुत ज्यादा डिले, परेशानी और तनाव के साथ होगा, है ना। तो यहाँ पे मरकरी में एक स्टार लगा देते हैं समझने के लिए कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ी है। फिर जुपिटर को लीजिए, 5 है, 7 है और 11 है, और यहाँ पे 5 और 7 है, अगेन यहाँ 6 भी है। तो जुपिटर के अंदर क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे। ठीक है, फाइनल कंफर्मेशन में 5, 7 और 11 है, तो अपना काम हो जाता है। वीनस को यहाँ पे लीजिए, वीनस जो है वो 5 दे रहा है, 7 दे रहा है, यहाँ पे 5, 7 और 11 दे रहा है ना। फाइनल कंफर्मेशन के अंदर कोई भी नंबर फेवरेबल नहीं है। एक फेवरेबल ले सकते हैं, ये बेड प्लेजर का नंबर है, लेकिन फिर भी चूंकि फाइनल कंफर्मेशन में सब लॉर्ड जो है वो 4, 6 के अंदर चला गया है, 12 के अंदर चला गया है, तो 6 और 12 जो है ना सेपरेटिव नंबर है, तो यहाँ मैरिज तो हो जाएगी लेकिन उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वीनस के अंदर भी स्टार लगा देंगे कि भाई इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट तो ठीक था, है ना, लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। फिर लेते हैं सैटर्न को, सैटर्न की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो 7 में चली गई है। देखिए स्टार लेवल पे 6 आ जाए, 4 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, 7 आ जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 आ रहा है ना, इन्वॉल्वमेंट पे मेरा काम हो गया। कमिटमेंट लेवल के अंदर आपको देखना होता है कि सब फेवरेबल है कि नहीं है, लगन से भी और प्राइमरी हाउस से भी, इवेंट के। तो 5, 7 और 11 आ गया, यहाँ पे भी 5, 7 और 11 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपका सैटर्न है ये भी ओके है। राहु को देखिए, राहु में अगेन यहाँ पे सब सेपरेटिव नंबर है, तो क्या होगा, राहु जो है ना वो मैरिज नहीं दे रहा है, यहाँ पे डिनाई कर रहा है। और केतु तो कंप्लीट कर रहा है कि इन्वॉल्वमेंट लेवल में ही कुछ नहीं है, सब डिनाइल नंबर है, और कंफर्मेशन में भी डिनाइल नंबर है। तो केतु जो है ना वो भी नहीं दे रहा, ये भी डिनाई कर रहा है। अब आपको ध्यान क्या देना है कि दशा के अंदर ना तो राहु आएगा, ना केतु आएगा, है ना, और एक प्लेनेट कौन सा था जो प्रॉब्लम कर रहा था, मून आएगा। ये 3 प्लेनेट तो दशा में होंगे ही नहीं। और साथ में जो प्लेनेट शादी दे रहा है वो एट द टाइम ऑफ मैरिज ना तो मून पे होगा, ना राहु पे होगा, ना केतु में होगा। ठीक है, आइए अब एआई के माध्यम से जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये इवेंट प्लेनेट आपका खुल गया है, आप यहाँ से मैरिज को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने क्या बोला था कि ये जो मून है ये मैरिज नहीं दे रहा है, इसलिए आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिनाइल लिखा हुआ है। राहु नहीं दे रहा है, स्ट्रॉन्ग डिनाइल है। केतु नहीं दे रहा है, स्ट्रॉन्ग डिनाइल है। बाकी सब जो है वो दे रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस में गई हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आप विभिन्न घटनाओं के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं सभी घटनाओं के लिए। इस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी घटनाओं का जो है वो विवरण यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग तरीके से। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके और उसी फेवरेबल प्लैनेट की दशाओं में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये घटना इन महादशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म और पुराणा में घटित हो सकती है। कस्पल इंटरलिंक में आपको केवल ध्यान इतना रखना होता है कि जो प्लैनेट घटना को डिनाई कर रहे हैं वो नंबर 1 दशा में नहीं होंगे। जैसे मैरिज के लिए यहाँ पे मून कहीं पे भी दशा में नहीं होगा, ना तो महादशा लॉर्ड होगा, ना तो भुक्ति लॉर्ड होगा, ना अंतरा, सूक्ष्म और प्राणा। ऐसी प्रकार से राहु और केतु भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी दशा लॉर्ड आपने चयन किए हैं मैरिज के लिए, तो जिस समय मैरिज हो या होने वाली हो उस समय ये जो महादशा लॉर्ड है वो ना तो चंद्रमा के साइन में होगा, ना स्टार में होगा, ना सब में होगा, ना सब में होगा। इसी प्रकार से राहु और केतु में भी नहीं होंगे, ना तो राहु के स्टार में, ना राहु के सब में, ना राहु के सब में। केतु को भी इसी प्रकार। तो जब आपने दशा फिक्स कर लिया, उसका ट्रांजिट देख लिया कि वो
ट्रांजिट के अंदर भी चंद्रमा राहु केतु पे नहीं है, तो वो एक टाइम होगा जहां पे मैरिज हो सकती है। दूसरे नंबर पे जब टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात आप करेंगे, तो आपको 3-4 बातों का और ध्यान रखना है। सबसे पहले तो गुरु की दशा हो चाहे नहीं हो, मैरिज, चाइल्ड बर्थ या किसी ऑस्पिशियस इवेंट के लिए, कि जो गुरु है वो, उसका जो साइन लॉर्ड होगा एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो साइन लॉर्ड मैरिज के केस में 7th हाउस के सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप यूट्यूब पे वो चेक कर सकते हैं, दशा फिक्सिंग। भुक्ति लॉर्ड जो होगा वो भी साइमल्टेनियसली 7th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ अपना रिलेशन बनाएगा। जुपिटर का जो साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड है, वो इस चार्ट के हिसाब से चंद्रमा के ऊपर, राहु के ऊपर, केतु के ऊपर ट्रांजिट नहीं करेगा। बाकी सब तो फेवरेबल है। इसी प्रकार से सन एंड मून का इंटरप्ले देखते हैं। जब भी सन और मून का इंटरप्ले की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए आज आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो आपकी कुंडली में जो प्लेनेट प्रॉपर्टी के लिए फेवरेबल हैं, तो सन के चारों को रूलिंग, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, मून के साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ठीक है, ये ऐसे ही प्लेनेट के ऊपर ट्रांजिट करने चाहिए जो आपको प्रॉपर्टी खरीदने में सहायक है। उसी प्रकार से इस चार्ट के अंदर मैरिज की बात करें तो सन भी मून के साइन, स्टार, सब पे नहीं होगा, ना तो राहु पे होगा ना केतु पे होगा। और मून भी ना तो खुद के साइन में स्टार सब और सब पे होगा, ना राहु पे होगा ना केतु पे होगा। सन का सब लॉर्ड, मून का स्टार लॉर्ड, ये 7th हाउस के सब लॉर्ड या वर्चुअल सब लॉर्ड के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो जैसे ही ये कंडीशन पूरी होगी, वही दिन आपके इवेंट के घटित होने का समय होगा, है ना। तो आप इसी प्रकार से ये कर सकते हैं। एक और भी आपको दिखाता हूं मैं, आप यहाँ पे चलें, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जा रहा है कि मैरिज जैसे आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे कलर के हिसाब से सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा कि कौन सा प्लैनेट यहाँ पे मैरिज दे रहा है, कौन सा प्लैनेट मैरिज नहीं दे रहा है ना। तो ये नाड़ी के हिसाब से बना हुआ है। जैसे जैसे आप टाइम स्लाइस आगे पीछे करेंगे, ये अपने आप ही जो कोऑर्डिनेट है वो बदलेंगे, है ना। ये भी इसके अंदर फैसिलिटी दी हुई है कि आप यहाँ से टाइम टूल्स को थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट जो है वो बदलेंगे। और नाड़ी के अंदर प्रिडिक्शन का तरीका अलग होता है, केपी में अलग होता है और कस्पल इंटरलिंक में अलग होता है। तो ये सुविधा आपको दी हुई है, आप इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रिडिक्शन करने के लिए, अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो आप केपी सिग्निफिकेशन वो खोल सकते हैं चार्ट, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन सा प्लैनेट जो है वो किन किन हाउसेस के अंदर जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट रख रहा है। सन की बात करें तो सन जो है वो मरकरी और राहु में है, तो सन को देख लीजिए 6, 6, 2, 5 एंड 4 में है। और मरकरी के स्टार में मरकरी क्या दे रहा है, 9, 6, 9, 10, 2 एंड 5, ठीक है। और सन जो है वो राहु के सब में है, राहु क्या दे रहा है, 9, 6, 9, 10। इसी प्रकार से सभी ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट दी हुई है। अगर आपको फलादेश करना है एआई के माध्यम से, उसके लिए ये बेस्ट टूल है, और आप इसकी सहायता से बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको मेरी वीडियो सबसे पहले। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।